दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बताएंगे लोकसभा चुनाव का सर्वे। जी हाँ दोस्तों, सभी सीटों की बात करेंगे। 543 सीटों में से केंद्र में अब की कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी? क्या केंद्र में फिर से तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन 2024 में अपनी नई सरकार बनाएंगे? आज इस वीडियो में जानेंगे कौन 2024 में जी हाँ दोस्तों ताज पहनेगा। इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में लोकसभा की कुल दोस्तों एक सीट है। एक सीट में से यहाँ पर एनडीए एक सीट ले रही है। इंडिया का यहाँ पर सफाया हो रहा है। वही दोस्तों मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 सीटें हैं। लोकसभा की 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को भी 1 सीट मिल रही है। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 सीटें हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 सीटें हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 0 सीटें मिल रही हैं। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर गोवा में देखा जाए तो इंडिया को बड़ा झटका लग रहा है। एनडीए को यहाँ पर 2 सीटों पर अपनी बहुमत चला रही है। वही दोस्तों अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल में 2 सीटें हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 1 सीट। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं लोकसभा की। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया को 3। अन्न का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की। 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें। अन्न का खाता 0 से खुल रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं दोस्तों। 5 सीटों में से एनडीए को 3, इंडिया को 2। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। असम की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीटें आ रही हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन को 5। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। लोकसभा में देखा जाए तो 492 सीटों का सर्वे आ चुका है। भाई दोस्तों 492 सीटों में से एनडीए को 196 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 158 सीटें। अन्न का खाता यहां पर 35 सीटों से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों गुजरात की बात करें तो गुजरात में देखा जाए तो यहां पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन 26 सीटें हैं गुजरात में। 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें, इंडिया को 5। अन्न का खाता 0 से अभी खुल रहा है। केरल की बात करें दोस्तों, केरल में 20 सीटें हैं लोकसभा की। 20 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 16 सीटें। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया को 4। अन्न का खाता 15 सीटों से खुलते नज़र आ रहा है। वही दोस्तों देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार 2024 में बना सकती है। बीजेपी को इस बार में तगड़ा झटका लग सकता है। वही दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहां पर 24 सीटें। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। बिहार में देखा जाए तो इंडिया को काफ़ी अच्छा बहुमत मिल रहा है। बीजेपी को बिहार में बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से यहां पर एनडीए को 10 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 10 सीटें, इंडिया को 15। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 4, इंडिया को 10। अन्न का खाता 0 से खुलते नज़र आ रहा है। भाई दोस्तों हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें,
इंडिया को 4, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। इस बार में देखा जाए तो बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। भाई दोस्तों, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया को 8, अन्य का खाता 7 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 13 सीटों में से एनडीए को 2, इंडिया को 11, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें हैं लोकसभा की। 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 5, अन्य का खाता 18 सीटों से खुलते नजर आ रहा है। भाई दोस्तों, पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा की। 13 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 11, अन्य का खाता 0 से खुल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से एनडीए को 16 सीटें, इंडिया को 13, अन्य का खाता 0 से खुल रहा है। वही दोस्तों, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 9 सीटें, इंडिया को 28 सीटें, अन्य का खाता 2 सीटों पर खुलते नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 38 सीटें हैं। 48 सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 19 सीटें, इंडिया को 29, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में देखा जाए तो इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ पर एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। भाई दोस्तों, पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की। 42 सीटों में से एनडीए को 11 सीटें, इंडिया को 29 सीटें, अन्य का खाता 0 से अभी खुल रहा है। भाई दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़े राज्य की, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आ रही हैं। 80 सीटों में से एनडीए को 52 सीटें, इंडिया को 28 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुल रहा है। भाई दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों के ऊपर चर्चा कर ली है दोस्तों। इस बार में देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, 543 सीटों में से एनडीए को 220 सीटें मिल रही हैं। 285 सीटें इंडिया को, अन्य का खाता 35 सीटों से खुलते नजर आ रहा है। दोस्तों, जिसको भी अपनी सरकार बनानी होती है 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 272 सीटें ले आती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो अभी भी देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। बीजेपी को इस बार में बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हर दिन नए से नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।